हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का जो आपका बेसलाइन टेस्ट का पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस, ये रही आपकी कक्षा 9 और यहाँ पर गाइस आप इसका टाइम देख सकते हैं। आपके पास समय है 60 मिनट का, मतलब आपके पास गाइस यहाँ पर 1 घंटे का टाइम है जिसमें हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। सारे प्रश्न आपके पास बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में यहाँ पर डिवाइड है। तो यहाँ पर गाइस पार्ट ए में बेसिक स्तर है और जो पार्ट 2 है यहाँ पर 6-7 का जो स्तर है। और यहाँ पर गाइस जो पार्ट ए एवं पार्ट बी में पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर आपके पास यहाँ पर कोई संसाधन है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका यहाँ पर आप टिक कर दें। तो यहाँ पर इस तरीके से व्हाट्सएप, टीवी और यहाँ पर इन कोई भी नहीं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 1 है। निम्नलिखित में कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है? तो गाइस यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है? तो गाइस यहाँ पर बनता है विटामिन डी। अगला है पौधे की मुख्य जड़ क्या कहलाती है? गाइस तो यहाँ पर कहलाती है मूसला जड़। इसके बाद पत्ती का भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आंवला। पर्णव्रत और निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो यह होता है पित्ताशय के द्वारा। अगला है गाइस यहाँ पर रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो गाइस यहाँ पर होता है फेफड़ों के द्वारा। यहाँ पर गाइस आई थिंक इसका आप कंफर्म कर लें, और अगर इसमें आपको कुछ लगता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगला है गाइस यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य ताप। यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है गाइस? तो अगर इसे हम सेल्सियस में देखें तो ये होता यहाँ पर हमारे पास होता 37 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और अगला है गाइस यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो यहाँ पर होता है गाइस कांच, पारदर्शी होता है। और अगला है जल को जल वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है गाइस? जल को जल वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। अगला है ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। तो ये कहलाता है गाइस अति संतृप्त विलयन। यहाँ पर गाइस अगर कुछ आपको लगता है क्वेश्चन के आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप हमें कमेंट्स जरूर कर दें। इसके बाद गाइस यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है? तो इसमें होता है गाइस लवण। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है? तो गाइस ये होता है फार्मिक अम्ल। ये सभी जो चींटी, मधुमक्खी, इनमें होता है फार्मिक अम्ल। निम्नलिखित से कौन सा वैक्सीन सोडा का रासायनिक नाम है? तो ये होता है गाइस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये होता है वैक्सीन सोडा का रासायनिक नाम। अगला है गाइस हमारे पास विद्युत घंटी कार्य करती है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। इसका सही आंसर ये है। और अगला गाइस हमारे पास अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किस पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा? तो आई थिंक गाइस यहाँ पर इसका आंसर आएगा पानी के गिलास के साथ जो पानी है गिलास के साथ ही चिपक जाएगा। इसका गाइस अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट जरूर बताएं। यहाँ पर इसका मुझे कंफर्म नहीं है। और अगला गाइस यहाँ पर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है? तो ये पहुँचती है गाइस विकिरण द्वारा। और अगला गाइस यहाँ पर 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील में 50 डिग्री सेल्सियस के जल में डुबाया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गाइस यहाँ पर जो पानी और जो लोहा दोनों का तापमान बराबर है, तो दोनों और प्रभावित नहीं होगी ऊष्मा, ठीक है, स्थिर रहेगी। आई थिंक गाइस इसका भी आप कंफर्म ज़रूर कर लें, क्योंकि ऊष्मा यहाँ पर कील से जल की ओर प्रभावित हो सकती है। आई थिंक यह आंसर हो सकता है। आप इसका एक बार कंफर्म ज़रूर करें। और अगला गाइस 19 नंबर का जो क्वेश्चन है लिखिए, तो कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस ये इसका सही आंसर, दो शहरों के बीच की जो दूरी होती है इसे किलोमीटर में मापी जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी? तो यहाँ पर गाइस रेजर ब्लेड, जो हमारी ब्लेड होती है इससे हम शेविंग करते हैं, वो यहाँ पर डूब जाएगी। अगला गाइस ये रहा पार्ट नंबर बी, मलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा असंचरित रोग का उदाहरण है? तो यह गाइस होता है कैंसर। फिर पौधे तथा जंतुओं को कहाँ संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर गाइस उपरोक्त सभी।
इसका भी गाइस आप कंफर्म ज़रूर कर लें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके बाद है माता पिता, यहाँ पर गाइस इसका आएगा जीन द्वारा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो गाइस कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। फिर है संकराणु तथा अंडाणु का जो संलयन कहलाता है, तो ये कहलाता गाइस निषेचन क्रिया। अगला जनन की भाग क्रिया, जिसमें एक ही जीव भाग लेता, क्या कहलाती, तो यह कहलाती लैंगिक जनन। अगला गाइस थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, तो यह होती गर्दन में। और अगला हमारे पास ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो गाइस ये होती कार्बन डाइऑक्साइड। जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पर मिलाया जाता है क्लोरीन। और अगला है गाइस यहाँ पर धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर आघात वर्धिता, तन्यता और जो विद्युत उष्मा की सुचालकता, यह सभी गुण धातु में पाए जाते हैं। अगला जो समीकरण दिया गया है ये किस क्रिया को दर्शाता है, तो गाइस ये विस्थापन क्रिया को दर्शाता है। इसका ये रहा इसका सही आंसर। और अगला गाइस हमारे पास जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छा प्राकृतिक संसाधन है, तो यह सूर्य का प्रकाश, और इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। और अगला गाइस निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो एलपीजी होती है लिक्विड या द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका। इसके बाद गाइस दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो दहन की क्रिया वो संपन्न होती है। अगला गाइस बल क्या है, तो यहाँ पर धक्का देना, खींचना, उठाना, ये सभी क्या है, बल के उदाहरण है, क्योंकि सभी क्रिया को करने में बल लगता है। ये लिखे तो कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संबित नहीं, तो गाइस ये भारी चट्टान को खिसकाना। आई थिंक गाइस इसका भी आप कंफर्म जरूर कर लें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। घर्षण की दिशा गति की दिशा के विपरीत में होती है, इसका सही आंसर ये रहा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं, तो गाइस ये है पेशी बल, संपर्क बल का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो गाइस ये तांबे की छड़ को। और यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये इसका सही आंसर है। तो गाइस यहाँ पर हमने आपके लिए जो 40 क्वेश्चन थे इनका सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं गाइस, तो आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बता दें, ताकि हम इसे कमेंट सेक्शन में दोबारा से डाल सके, तो जो स्टूडेंट्स इन्हें पता लग सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया और ऊपर आई बटन पर भी है। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर थे सभी के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।